अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 35 आपके पेशे खिदमत है। थापा की चीख पर्वतों के सन्नाटे में देर तक गूंजती रही। वो कटे हुए बैल की तरह तड़पने लगा। पटामा पुजारी ने उसके खून में लिथड़े टखनों पर एक महलूल छिड़का, गोश्त पर कोई तेज़ मरहम लगाया और पट्टियाँ बांधने लगा, मगर थापा का खून बंद न हो सका। बेहोशी की इसी हालत में उसकी गर्दन ढलक गई। जब पटामा ने बताया कि वो मर गया, तो इतने लहीम शहीम आदमी के इस तरह मरने पर मुझे भी हैरत हुई। वही अधेड़ उमर कबाइली जो पहले बोला था। वो बोला, थापा को मरना तो था ही, यूं ना मरता तो मंगला के दोष में गोली खा के मरता। बाकी अधेड़ उमर कबाइली से मुखातिब हुई, गोंबी चाचा, अब तुम कबीले के सरदार हो। थापा की चिता कल जला दी जाएगी। इस तरह इसके कर्मों का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, मगर इस बात का ध्यान रखना, परदेसी हमारे मेहमान हैं। गोंबी ने पटामा पुजारी को हुक्म दिया कि वो हमें खानका में ठहराए और हमारी सेवा करे। हम पटामा पुजारी के साथ खानका में आ गए, मगर चांद बंदूक संभालकर बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। उसने दरवाज़ा खोल रखा था ताकि हमारी निगरानी कर सके। पटामा पुजारी मुझे, कायापुंथा और विशाल राय को उस कमरे में ले आया जहाँ कभी जलपन्ना को कैद रखा गया था। कालीनाथ और करीम साथ वाले कमरे में थे। मैं कमर सीधी करने के लिए लेट ज़रूर गया और लेटे लेटे सोचने लगा, अगर थापा बहादुर मंगला को गोली ना मारता, बाकी के पैर ना काटता और बस्ती वाले उससे बिगड़ ना जाते, तो हम 3 बंदूकों के बावजूद बस्ती पे काबू नहीं पा सकते थे। हमारे आने से पहले ही ऐसे हालात हो गए कि हमें किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम फैसले करने वाले होते कौन हो, सज़ा देने वाले होते कौन हो। ये तो असल में भगवान की गिरफ्त थी। वो जालिमों को इसी तरह पकड़ता और ऐसी ही इबरतनाक सज़ा देता है कि अपने भी बेगाने बन जाते हैं। सरदार थापा मर गया था और अपने पीछे जुल्म की कहानी छोड़ गया था। उसकी बेटी सदा के लिए रोगी और अपाहज हो गई थी। बाकी ने अपने ही बाप के हाथों ऐसी मात खाई कि उसके जीवन का रंग फीका पड़ गया। उसकी यह हालत मेरे ही कारण हुई थी। मेरा मन अंदर ही अंदर उसके लिए रो रहा था। आनन फानन मेरा बदन तपने लगा। बुखार की शिद्दत से मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने सरदार गोंबी को बुलवाया और कहा, ज़रा मुझे बाकी के पास ले चलो, मैं उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उठा तो बुखार की वजह से चक्कर आ गया। बाकी अपने घर मुंतकिल हो चुकी थी। उसके गिर्द बस्ती की कई औरतें बैठी थीं। शायद वो सरदार थापा की मौत का पुरसा देने आई थीं। आखिर वो बाकी का बाप और बस्ती का सरदार था। हमें देखते ही सब खड़ी हो गईं। वही बुढ़िया जिसने रात बाकी के बारे में बात की थी, आगे बढ़कर मेरे पाँव छूने लगी। मैंने जल्दी से उसे सहारा देकर ऊपर उठाया। माएँ अपने बेटों के चरण नहीं छूतीं। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मुझे देखा और बोली, बाकी कहती है तुम भगवान का रूप हो। माँ जी, भगवान तो हर आदमी के अंदर बसता है। सच कहते हो बेटा। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। मैंने बाकी को बताया, मेरे साथी गोंभी के साथ तहखाने की काल कोठरी देखने जा रहे हैं। तुम नहीं गए? मैं तेरे लिए बेचैन हूँ, तुझे देखने के लिए आ गया। बैठो। उसने एक मूड़े की तरफ इशारा किया। मैंने मूड़ा घसीटकर खाट के साथ लगा दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। बाकी, मुझे बहुत दुख है, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। उसने बात टाल दी और मेरी कलाई थामकर बेचैनी से बोली, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अच्छे भले थे। मैं तेरे गम में तप रहा हूँ बाकी। तेरे अपाहज होने का गम मुझे खाए जा रहा है। तू तो इतनी पवित्र है कि तेरी पूजा की जाए, और तेरे बापू ने तुझ पर शक किया और तुझे ऐसी सज़ा दी। मेरे दिल में बाकी के लिए मोहब्बत और रहम का एक चश्मा उबलने लगा। इसी कैफियत में मैंने या हयो या कयूमो कहकर उसके टुंड मुंड टखनों पर बंदी पट्टियों पर हाथ फेरा। फिर इस ख्याल से हाथ हटा लिया, कहीं वो बुरा ना मान जाए कि मैं उसके पैरों को क्यों छू रहा हूँ, हालांकि उसके पैर तो थे ही नहीं। बाकी के ज़ख्म सहलाने से मेरे दिल की बेचैनी कुछ कम हुई। वो अपनी ज़ख्मी टांगें होले होले समेट कर उठी और तकिए के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। मैं डरा कि हिलने से कहीं उसके ज़ख्म दुखने न लगें। वो बोली, जब से पैर कटे हैं मैं खाट से लग गई, हिलने जुलने से भी टीसें उठती थीं। आज पहली बार उठ के बैठी हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। बाकी, मैं तुझे हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ।
वो रोते रोते बोली, मेरी इतनी चिंता क्यों है तुम्हें? मेरी चिंता छोड़ दो। मैंने तुम्हें बस्ती वालों के सामने भगवान का रूप कहा है। तुम भगवान ही बने रहो। मेरी इतनी चिंता करोगे तो अपने आकाश से नीचे आ जाओगे। उस अनपढ़ पहाड़ी लड़की ने इतनी बड़ी बात कह दी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। पल दो पल को मुझे जवाब ही ना सूझा। जिस तरह झील की सतह देखने से उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता, इस तरह बाकी को देखकर भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो इतनी ऊंची और गहरी बात कर सकती है। मैंने सोचकर कहा, भगवान भी तो लोगों की चिंता करता है। बोली, मगर भगवान किसी लड़की को चूमने की आशा लेकर धरती पर नहीं उतरता। उसने इस बार भी मुझे जवाब देकर मात दे दी। फिर बोली, आज तुमने मुझसे प्यार का बर्ताव किया तो मेरे मन में जीने की आशा जाग उठी। अगर मैं चाहती हूँ तुम जब भी मेरे सामने आओ भगवान के रूप में आओ, ताकि लोग तुम्हें महान समझें, और तुम हो भी महान। अगर तुम आम आदमी होते तो इन पर्वतों पर लौट के कभी ना आते। मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ मानूंगा। बोल, क्या कहती है? मेरे और अपने बीच फासला रखो, नहीं तो लोग बातें करेंगे। उसे मेरी इज्जत और महान होने का बहुत ख्याल था। मैंने मुड़ा खिसका के ज़रा दूर कर लिया। क्या इतना फासला काफ़ी है? वो थोड़ा सा मुस्कुराई। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सरदार गोम्बी अंदर आया। उसने बाकी को तकिए के सहारे टेक लगाए देखा तो हैरान रह गया। अरे बिटिया, पटामा तो कहता था तुझे उठने बैठने में 1 महीना लग जाएगा। वो बोली, गोम्बी चाचा, परदेसी मेहमान ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे कटे पैरों को छुआ। मैं उठ के बैठ गई। अब तो टांग भी हिला सकती हूँ। मैंने घबरा के टोका, क्या करती हो, घाव दुख जाएंगे। बोली, मुझे तो लगता है घाव अच्छे हो गए। गोम्बी चाचा, ज़रा पटामा को तो बुलाओ, मेरी पट्टियाँ खोल कर देखे घाव हैं भी या नहीं। सरदार गोम्बी उन्हीं पैरों लौट गया। बाकी अपनी टांगें हिलाकर देखती रही। पहले तो टांग हिलाने से टीसें उठती थीं, अब तो कुछ भी नहीं होता। क्या किया है तुमने? कौन सा मंत्र फूंका है मुझ पर? मैं खुद हैरान था, ये सब कैसे हो गया। इसी असना में सरदार गोम्बी पटामा पुजारी को ले आया। उनके पीछे 3-4 औरतें भी थीं। शायद सरदार ने उन्हें बाकी की हालत के बारे में कुछ बता दिया था। वो भी देखने को आ गई थीं। पटामा ने लरसते कांपते हाथों से एक कटे पैर की पट्टियाँ खोलीं और ये देखकर हैरान रह गया, वहाँ जख्म ही न था। घाव मुकम्मल अच्छा हो चुका था। दूसरी टांग की पट्टियाँ खोली, वहाँ भी वही नक्शा था। पटामा पुजारी, सरदार गोम्बी और उसके साथ आने वाली औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाकी बोली, मेहमान ने मेरे कटे पैरों को छुआ था और मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा था। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। पटामा की आंखों में हैरत के साथ खौफ भी था। उसी समय बाकी खुद खाट से उतरी, दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरणों में बैठ गई। कमरे में मौजूद बाकी सब लोग भी सिजदे में गिर पड़े। मैं घबरा के उठ खड़ा हुआ। ये अच्छा नहीं है कि एक आदमी दूसरे आदमी के सामने माथा टेके और उसके पाँव में गिरे, मगर किसी ने मेरी बात पे तवज्जो न दी। मैंने कहा, अगर तुम लोग उठोगे नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ये सुनकर वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उठे। मैंने बाकी को बाजुओं से पकड़कर खाट पर बिठा दिया। बाकी ने हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखा। बैठ जाओ प्रभु। मैं उसके अल्फाज पर चौंका। पहली बार उसकी ज़बान से अपने लिए प्रभु का शब्द सुनकर मैं मूड़े पर बैठने लगा तो बोली, खाट पर बैठो और मुझे क्षमा कर दो। मैं एक जानिब बैठ गया। किस बात की क्षमा? मैं तुम्हें ज्ञान सिखा रही थी, तुम तो पहले ही सीखे हुए हो। सूरज के सामने दिया जलाना भूल और नादानी है। मैंने सरदार गोम्बी से कहा, भगवान की दया से बाकी के घाव ठीक हो गए हैं। अब इसे बैसाखियाँ बनवा दो, चलना फिरना सिखा दो। कल जब हम बस्ती से कूच करेंगे, इसका नया जीवन शुरू होगा। वो कमर तक झुककर बोला, जो आज्ञा प्रभु। कल तुम सचमुच चले जाओगे? अगर जाना बहुत ज़रूरी ना होता तो मैं तेरे पास रुकता बाकी, और तुझे वो घाटियाँ और वादियाँ दिखाता जहाँ तू भागी भागी फिरती थी। कभी कभी हमें याद तो किया करोगे ना? अरे, तू समझती है तुझे छोड़ के जा रहा हूँ? तू तो हर समय मेरे मन में रहेगी, लेकिन मैं यहाँ से बेफिक्र होकर जब जाऊँगा, जब तू मुझे कॉल दे कि तू खुश रहेगी। उसने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। मैं कॉल देती हूँ, खुश रहूँगी। मैं उसके कमरे से निकलकर गली में आया तो बस्ती के कबायली, क्या मर्द क्या औरतें, हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे और ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे मैं आकाश से उतरकर आया हूँ। खानकाह के अंदर भी मेरी करामत का चर्चा था और मेरे साथी सुन चुके थे।
कि बीमार और घायल बांकी, जो पैर कटने के बाद चारपाई से लग गई थी, मेरे हाथ लगते ही भली चंगी हो गई। सारे घाव ठीक हो गए, पट्टियाँ खुल गईं और उठ के बैठ गई। ये सब कुछ विशाल राय, चांद, कालीनाथ और करीम के लिए ज़रूर अचंभे की बात थी। अंदर मेरे साथियों को काया पुंथा बता रहा था। केशव के एक मुसलमान गुरु हैं, सूफ़ी अब्दुल जब्बार। वो रंगामती में रहते हैं। मैं भी उनसे मिल चुका हूँ। बहुत ही बड़े सूफ़ी हैं। ये सारी बातें उन्हीं की प्रार्थना से हुई हैं। वो केशव से बड़ा प्यार करते हैं और उसे अपने बेटे जैसा समझते हैं। अभी काया की बात जारी थी कि मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो चुप हो गया। सबकी नज़रें मेरे चेहरे पर थीं। उनकी नज़रों में मेरे लिए प्यार और विश्वास था। मेरे बैठते ही विशाल राय कहने लगा, केशव बाबू, ये लोग बोलते हैं तुम किसी रोगी को हाथ लगाओ तो उसका रोग ख़त्म हो जाता है। ज़रा एक हाथ मेरे को भी लगा दो। मैं हंस पड़ा। तुम्हें क्या रोग है? अब उनका रोग तुम जानते हो। जब तक रूपतारा की मौत का बदला नहीं लूँगा, मेरे को चैन नहीं आएगा। इतने बेकल क्यों होते हो विशाल जी? संसार में हर अदले का बदला है। इंसाफ की घड़ी कभी टलती नहीं, पर आदमी को कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे को तो समय का इंतज़ार करते करते 9-10 बरस बीत गए। वो दिन ज़रूर आएगा विशाल जी, जब तुम्हारा न्याय होगा। कल हम साउगारी जा रहे हैं, वही जगह जहाँ रूपतारा का देहांत हुआ था। कल तुम अपने दोषी से मिल लोगे। शायद कल तुम्हारे बदले का दिन होगा। रात का भोजन करने के बाद हम सब बिस्तरों में दुबक गए ताकि पूरी तरह आराम कर सकें। सवेरे हमें एक कठिन सफ़र पे निकलना था। पहाड़ी बस्ती के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। कबायली अब हमारे दोस्त और हमदर्द थे। खानका पर भी हमारा कब्ज़ा था। फिर भी चांद बिस्तर पर नहीं लेटा, बंदूक संभाले खानका के दरवाजे पर पहरा देता रहा। इस रात एक अजीब वाक़या हुआ। अभी सिर्फ पहला पहर गुजरा था। पहाड़ों पर सन्नाटा तारी था। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बेदारी से नींद की तरफ सफ़र करने लगा। मेरा जहन और उसके साथ साथ जिस्म भी उड़ा जा रहा था। मैं बड़े बड़े अजीब मंजरों से गुज़र रहा था कि नागा क्या देखता हूँ कि खानका के उस कमरे में जहाँ भगवान बुद्ध और इंद्र देवता के मुजस्मे थे, पटामा पुजारी एक थैले में कुछ चीज़ें डाल रहा है, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो। वो थैले को अपने कंधे से लटकाकर कमरे से निकलता है और चोरों की तरह बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे की झिरी से झांकता है तो बाहर चबूतरे पर चांद नज़र आता है। इसकी चौकसी के बाइस पटामा पुजारी दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। वो राहदारी में दबे पांव चलता है और उस दरवाजे पर आता है जिसके सामने बोसीदा जीना है। पटामा इसकी दीवार पर हाथ रखकर होले होले सीढ़ियाँ उतरता है। फिर वो काल कोठरी के दरवाजे पर पहुँचता है। उसे खोलकर अंदर जाता है। लोहे का जंगला खोलकर दिया सलाई की रोशनी में कोठरी को देखता है। फिर दड़बानुमा मौके से जानवरों की तरह घुटनों के बल गुजरकर बैतुल खला में जाता है। फिर उस गहरी सुरंग को देखता है जो काया पुंथा और मैंने 13 दिन में खोदी थी। पटामा उस सुरंग में दाखिल हो जाता है और होले होले नीचे उतरने लगता है। मैं हैरान होता हूँ कि कमंद के बगैर गहरी खाई में कैसे उतरेगा। ये ख्याल भी आता है वो चोरों की तरह क्यों भाग रहा है और थैले में क्या लेकर जा रहा है। फ़ौरन सोचता हूँ उसका यूं निकल जाना अच्छा नहीं, मुझे शोर मचाना चाहिए। चनाचा मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ, पटामा भाग रहा है, पटामा भाग रहा है। अपनी आवाज़ का शोर सुनकर मैं खुद भी जाग उठा। मेरे करीब सोए हुए विशाल राय और काया पुंथा की भी आँख खुल गई। बिस्तर पर बैठे वो मुझे हैरान नज़रों से देखने लगे। ये तुम्हारे को क्या हुआ केशव बाबू? तुम सोए सोए क्या बुड़बुड़ा रहे थे? मैंने कहा, मैंने सपने में देखा कि पटामा भाग रहा है। मुझे अफसोस है मेरे शोर से तुम्हारी नींद खराब हो गई। काया पुंथा कुछ परेशान सा नजर आने लगा। विशाल भैया, अगर केशव ने सपना देखा है तो पटामा ज़रूर भागा है। वो दोनों उठकर पटामा के कमरे की तरफ गए, फ़ौरन ही वापस आए। काया ने बताया, पटामा अपने कमरे में नहीं है। विशाल राय बोला, केशव बाबू, तुमने तो मेरे को बोला था कि वो सुरंग के रास्ते भागा है। मैंने कहा, हाँ शायद वो नीचे उतर गया हो, लेकिन अभी खाई से नहीं निकला होगा। उसे वहीं पकड़ लो, उसका निकल जाना खतरे से खाली नहीं। मैं भी लपक कर फर्श पर आया और इनके साथ ही बाहर लपका। करीम और कालीनाथ कुल्हाड़ियाँ लेकर साथ हो लिए। चांद ने खानका का दरवाज़ा खोला और हमें इस हालत में निकलते देखकर परेशान सा हो गया। मैंने कहा, तुम यहीं रहो, किसी को खानका से बाहर ना आने देना। बस्ती की गली में सरदार गोम्बी मिल गया। उसके साथ एक कबायली भी था। मैंने उसे बताया,
पटामा पुजारी खानका से भाग गया है, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। वो भी हमारे साथ हो लिया। अंधेरी रात में बस्ती के पिछवाड़े भागते हम उस गहरी खाई पर पहुँचे जो खानका के अकब में थी। दूर नज़दीक तक कोई साया हरकत करता दिखाई न दिया। मैंने टार्च की रोशनी दूर तक फेंकी। अचानक खानका की दीवार के पास सुरंग के नीचे जहाँ मलबा पड़ा था, एक धब्बा सा दिखाई दिया। गोम्बी ने पुकार कर कहा, वो पटामा है। उसने अपने साथी को फ़ौरन बस्ती की तरफ दौड़ाया कि रस्सा लेकर आओ। फिर वही आदमी रस्सा लेकर नीचे उतरा और बेहोश पटामा को ऊपर लेकर आया। जब हम उसे लेकर खानकाह में आए तो उसके किसी शागिर्द ने उसके ज़ख्मों पर कोई दवाई लगाई और पट्टियाँ बांधी। सरदार गोम्बी ने पूछा, पुजारी जी, तुम खानकाह से क्यों भागे? उसने कोई जवाब न दिया। इसी असना में मैंने वो थैला उठा लिया जो मरहम पट्टी के दौरान उसके कंधे से उतारकर एक तरफ रख दिया गया था। पटामा ने कीना तोस नज़रों से मुझे घूरा और चिल्लाया, इसे हाथ न लगाओ। मैंने थैले में हाथ डाला। उसमें एक भगवान की मूर्ति जो शायद जवानी के समय की थी और एक इंद्र देवता की मूर्ति थी। दोनों मूर्तियां चांदी की और बड़ी कारीगरी से बनाई गई थीं। मगर थैले से जो अनोखी शय निकली वो एक तय किया हुआ मोटा खुरदरा कागज़ था। उस पर एक तस्वीर बनी थी जिसमें 3 पहियों वाला एक रथ था जिसके आगे सफ़ेद रंग के 10 घोड़े थे। रथ पर एक हिरन सवार था। 10 घोड़ों की रस्सियां हिरन के हाथ में थीं। हिरन के सींगों पर चांदी का एक ताज था जिसके हाले में 27 सितारे चमक रहे थे। सरदार गोमी ने फिर पूछा, तुमने बताया नहीं पुजारी जी, यहाँ से क्यों भाग रहे थे? मैंने कहा, सरदार गोम्बी ये कुछ नहीं बताएगा। थापा बहादुर को मरते देखकर और तुम्हें सरदार बनते देखकर ये निराश हो गया। इसे पता चला कि हम कल साउगारी जाने वाले हैं तो ये अपने गुरु प्रोहत गंजाल को खबर देने भाग रहा था ताकि वो हमारे स्वागत की तैयारी कर ले। मगर पटामा, सुरंग के रास्ते भागना तुम्हारी भूल थी। तुम्हें मालूम नहीं, हम तो कमंद के ज़रिए भागे थे। गहरी खाई में कमंद के बगैर उतरना जोखों का काम है। पटामा बोला, तुम्हारे पास कमंद आई कहाँ से थी? मैंने कहा, एक भूत लाया था। भूत का नाम सुनकर वो कुछ खौफजदा हुआ। तुम्हारी भूतों से यारी है क्या? सिर्फ यारी ही नहीं, रिश्तेदारी भी है। तो बाकी के घाव भी तुम्हारे भूत ने अच्छे किए हैं? नहीं, वो तो भगवान की दया है या चमत्कार समझ लो। मगर प्रोहत जी के सामने तुम्हारा मंत्र न चल सकेगा। जब तुम्हारे प्रोहत जी से सामना होगा तब देखूंगा वहाँ क्या चलता है क्या नहीं। इस समय तो मुझसे बात करो। ये किस चीज़ की तस्वीर लिए फिर रहे हो? वो बोला, तुम इस धर्म काया को नहीं समझ सकते। अच्छा तो सुनो पटामा, ये तस्वीर सोम देवता की है। जभी इसके 3 पहियों वाले रथ में 10 घोड़े हैं और सोम देवता का एक नाम हरगांग है जिसका मतलब हिरन है। इसके ताज पर जो 27 सितारे हैं तो ये दरअसल दिकश की 27 बेटियां हैं जो सोम से ब्याही गईं, इसलिए ये सितारे कहलाती हैं। ये सुनकर पटामा का रंग फक हो गया। मैंने कहा, तुम हनायान बुद्ध हो और बुद्धिस्तेवा अकीदे में विश्वास रखते हो, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सोम देवता और इस तस्वीर से तुम्हारा क्या वास्ता है? पटामा सोचने लगा, जैसे फैसला कर रहा हो कि मुझे बताए या ना बताए। फिर बोला, अगर सच सुनना चाहते हो तो इन लोगों को बाहर भेज दो। मेरा इशारा समझकर सरदार गोम्बी और बाकी लोग कमरे से निकल गए। सिर्फ मैं और पटामा रह गया। अब वो बोला, तुम पुरोहित जी से झगड़ा करने निकले हो मगर उनकी भक्ति और शक्ति को नहीं जानते। वो ज्ञान ध्यान के उस पड़ाव पर हैं जहाँ तुम्हारे भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने थोड़ी सी दिलचस्पी का इजहार किया, तो पुरोहित गंजाल ज्ञान ध्यान के किसी खास पड़ाव पर है? हाँ, जब भी तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि उनसे झगड़ा मत लो। पुरोहित जी पहली 2 हालतों से गुजर चुके हैं, अब तीसरी हालत की तपस्या कर रहे हैं। बस थोड़े ही दिनों में चौथी हालत में पहुंच जाएंगे। उसके बाद अंदर बाहर के सारे दुश्मन आदमी के बस में हो जाते हैं। इस हालत में अगर भगत सांस बंद करके ध्यान लगाए तो कुछ खाए पिए बगैर बहुत दिनों तक जीता रह सकता है। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो पुरोहित जी के दास बन जाओ। मैंने उसकी बात काट दी और कहा, सुनो पटामा, इसके आगे भी एक हालत है जिसकी तपस्या करने वाला खुद बुद्ध बन जाता है और भगवान के अवतार का रूप धार लेता है। वो बोला, पुरोहित जी बड़े शक्तिमान हैं, लोगों को अपने बस में कर लेने की विद्या जानते हैं। तुम मुझे यही बताना चाहते हो ना?
पुरोहित गंजाल लोगों को बिस्तर पर सोए सोए अपनी मर्जी के सपने दिखा सकता है और नींद की हालत में उन्हें अपने पास बुला लेता है। पटामा बोला, पुरोहित जी चाहें तो बेजान मूर्तियाँ चलने फिरने लगती हैं। पटामा की इस बात ने मुझे बुरी तरह चौंकाया। मैंने सावगारी में भगवान बुद्ध की एक कद आदम मूर्ति को अपनी आँखों से हालत बेदारी में चलते फिरते देखा था। अपने कानों से उसके पीतल के पाँव घिसटने की आवाज़ सुनी थी। खून जमा देने वाला ये मंज़र मैंने 2-3 बार देखा और उसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई। सूफ़ी अब्दुल जब्बार से भी पूछा, वो भी कुछ न बता सके और यही कहा कि पीतल की बेजान मूर्ति चल फिर तो नहीं सकती, लिहाजा इस कशफ की ताबीर समझ नहीं आई। मगर आज पटामा की ज़बानी पता चला कि यह शोबदा पुरोहित गंजाल के ज्ञान ध्यान से ज़हूर में आया था। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, गंजाल के हुक्म से बेजान मूर्तियाँ चलने फिरने कैसे लगती हैं? बोला, ये सब कुछ धर्म काया और ज्ञान ध्यान की शक्ति से होता है। साधु और ज्ञानी जब समाधि लगाते हैं तो संसार के कायदे कानून से ऊपर चले जाते हैं। तब वो अपने जिस्म समेत हवा में उड़ने लगते हैं, बल्कि अपनी शक्ल सूरत भी तब्दील कर लेते हैं और जो कुछ चाहते हैं वो हो जाते हैं। क्या बकते हो पटामा? ये धर्म काया है या मदारी का भंडार? ये धर्म नहीं, पाखंड है। कोई भी धर्म अपनी ज़ात के ज्ञान या इरफान का नाम है, जिसके बाद आदमी को निजात मिलती है। ज्ञान का मकसद सिर्फ अपने आप को पहचानना है, गरूर और अहंकार से बचना है। यही तथागत की तालीम है। पटामा बोला, फिर पुरोहित जी ने दूसरों को अपनी मर्जी के सपने दिखाने और अपने बस में कर लेने की शक्ति कैसे हासिल कर ली? मैंने कहा, इस बात का धर्म काया से क्या ताल्लुक़? ऐसी बातें तो कई शोबदाबाज भी जानते हैं। अगर गंजाल के पास इतनी ही शक्ति है तो 5 बरस में काया पुंथा से सारगलियान की डबिया का पता मालूम क्यों ना कर सका? तुम गंजाल की बात छोड़ो, इस तस्वीर के बारे में बताओ। वो बोला, हाँ, ये सोम देवता की तस्वीर है। पुराने शास्त्रों में लिखा है कि पिछले जन्मों में सोम देवता ने एक सुंदर नारी को अगवा कर लिया था, जिस पर देवताओं में बड़ी खौफनाक जंग हुई। आखिर ब्रह्मा जी के कहने पर सोम देवता को वो लड़की तारा वापस करना पड़ी। उसके दिल में एक नफ़रत पैदा हुई और उसने ब्रह्मा की नस्ल से बदला लेने का ढंग सोचा। वो धरती की खूबसूरत लड़कियों के जिस्मों पर मोहर लगा देता है। जब वो लड़की जन्म लेती है तो उसके जिस्म पर चांद गिरहन का निशान होता है, यानी वो सोम देवता की अमानत होती है। सोम देवता किसी इंसान को उसके पास नहीं आने देता और उसकी रखवाली करता है। अगर कोई नादान किसी ग्रहण ज़दा लड़की से प्रेम करने लगे तो सोम देवता उनका मिलाप नहीं होने देता और प्रेमियों की जान ले लेता है। पटामा, जो कहानी तुम सुना रहे हो उसका इस तस्वीर से क्या वास्ता है? वो बोला, ग्रहण ज़दा लड़की अगर भगवान की नर्तकी भी हो और फिर भी वो प्रेम के जाल में फंस जाए और दुनिया से दिल लगाना शुरू कर दे, अपना घर बसाने की सोचने लगे, तो उसे बताया जाता है कि वो सोम देवता की मोहर ज़दा लड़की है। अगर उसने किसी से प्रेम किया तो देवता 10 घोड़ों वाले रथ में बैठकर उसका पीछा करेगा और उसके प्रेमी का नाश कर देगा, जिससे लड़की डर जाती है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या किसी कुंवारी नर्तकी पर ऐसा अमल किया गया है? वो बोला, जलपन्ना से पहले सावगारी की नर्तकी रूप तारा भी मोह माया के जाल में फंस गई थी। उसे नाच का चिल्ला काटने के लिए इस खानका में भेजा गया था। मैं उसे नाच भक्ति का रियाज करवाता था और ये तस्वीर दिखाता था कि भगवान या इंद्र देवता की पनाह में आकर वो सोम देवता के इंतकाम से बच सकती है। अगर इंद्र देवता ने उसकी नाच भक्ति को कबूल कर लिया तो वो स्वर्ग की अप्सरा बन जाएगी। रूप तारा सिर्फ 7 दिन यहाँ रही। 7वीं रात जब उसे सोम देवता की ये तस्वीर दिखाई गई तो उसने अपने प्रेमी को छोड़कर खुद को इंद्र देवता के सुपुर्द कर देने का वादा किया और पुरोहित जी के साथ सावगारी चली गई। मगर सुना है वहाँ जाकर उसने अपना वचन तोड़ दिया, जिस पर वो देवता के इंतकाम का निशाना बनी। पटामा, ये बताओ, जिस रात लड़की पर अमल होता है और ये तस्वीर दिखाई जाती है, उस रात पुरोहित गंजाल कहाँ होता है? बोला, पुरोहित जी खानका में ही होते हैं, मगर लड़की के सामने नहीं आते, बल्कि अलग कमरे में अपनी समाधि लगाकर पूजा पाठ करते हैं। सवेरे लड़की खुद जाकर उनके चरण छूती है और बताती है कि उसने अपनी भूल का प्रायश्चित करने का फैसला कर लिया है। मैं समझ गया था, ऐसी रातों में पुरोहित गंजाल कहीं करीब बैठकर अपने ध्यान की समाधि लगाता होगा और लड़की को अपनी ट्रांस में लेता होगा।
उस पर अपनी पुरस्कार शक्ति का असर डालता होगा। जलपन्ना पर भी ऐसा ही अमल किया गया होगा, मगर उसका जहन गंजाल के असर में नहीं आया। तभी थापा बहादुर को हुक्म दिया कि इसे ज़ेरे ज़मीन कोठरी में काया पुंथा और मुझसे मिलाया जाए। ये गंजाल का आखिरी हरबा था जिसे मैंने नाकाम बना दिया। उसका सारा गोरख धंधा मेरी समझ में आ गया था। पहले वो पटामा पुजारी के ज़रिए लड़की के जहन को अजीब अजीब कहानियों से मुतासिर करता, ना समझ में आने वाली बातें बार बार दोहराता। इस अमल से लड़की नफ्सियाती तौर पर मुतासिर हो जाती तो एक रात गंजाल खुद अपनी ताकत से उसे मसहूर कर देता। मैंने कहा, पटामा, तुम्हारे ख्यालात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम भगवान बुद्ध के पैरोकार होकर हिंदू शास्त्रों और पुराणों के पुराने किस्सों पर विश्वास करते हो। तुमने सोम देवता के इंतकाम लेने और सुंदर लड़कियों के चांद गिरहण का किस्सा जो सुनाया है वो बिल्कुल गलत है। गिरहण का निशान तो बदसूरत लड़कियों पर भी होता है, बल्कि बाज़-औक़ात लड़कों पर भी होता है, बल्कि ऐसा निशान बाज़-औक़ात जानवरों पर भी होता है। तो फिर ब्रह्मा जी की नस्ल से इंतकाम वाली कहानी बिल्कुल झूठी है, और जिस अमल की बुनियाद ही झूठ पर हो वो रूहानी और पवित्र कैसे हो सकता है। बहुत सी लड़कियां जिनके जिस्म पर चांद गिरहण का निशान होता है, उनके ब्याह होते हैं, वो बच्चों को जन्म देती हैं, हंसी खुशी अपना जीवन गुजारती हैं। वो बोला, मगर पुरोहित जी की विद्या तो कहती है ग्रहणज़दा लड़की सिर्फ भगवान की नर्तकी होती है। अगर वो किसी से प्रेम करे तो उस पर कष्ट आता है। मैंने कहा, गंजाल की विद्या धर्म की विद्या नहीं, काली विद्या है। बहुत जल्द मैं उसके काले इल्म का पर्दाफाश कर दूंगा। गंजाल के इस नाटक का अंजाम तुम अपनी आंखों से देख लोगे। अगर अपने गुरु के अंजाम में शरीक होना नहीं चाहते तो ये सारे पाखंड ख़त्म करो जिसे तुम धर्म काया का नाम देते हो। तुम कहते हो गंजाल ध्यान की तीसरी हालत से निकलकर चौथी हालत में दाखिल होने वाला है, मगर तुम ये नहीं जानते वो अपने लिए जहन्नुम का पट खोल रहा है। भलाई का रास्ता यही है कि तुम उसका साथ छोड़ दो, वरना धर्म के नाम पर कुंवारी कन्याओं का जीवन बर्बाद करने के दोष में तुम्हारे खिलाफ भी कचहरी लगेगी। और पटामा, ये भी सुन लो, मैं देवी देवताओं और अप्सराओं के ख्याली बातों पर विश्वास नहीं करता, भूत प्रीत को नहीं मानता। कभी कभी सपने में अपने चाचा चक्रवर्ती का भूत ज़रूर देख लेता हूँ, जो मुकद्दस मूर्ति को ढूंढ रहे थे, मगर ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही परलोक सुधार गए। अब उनका मिशन पूरा करने निकला हूँ, और गंजाल की पुरस्कार शक्ति मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। उसे अपने बुरे कर्मों का हिसाब देना होगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, भगवान का फैसला है। पटामा गुमसुम मुझे देख रहा था। मैंने फिर सवाल किया, क्या तुम कदीम पाली भाषा पढ़ सकते हो? उसने नफ़ी में सर हिलाया। अगर पुरोहित गंजाल सारगिलियान की डिबिया हासिल कर लेता तो उसमें लिखी हुई पाली लिखत किससे पढ़वाता? पटामा बोला, एक बार पुरोहित जी ने बताया था कि धात और पत्थर के ज़माने की लिखी हुई कोई तहरीर भी हो तो सावगारी में उसे पढ़ लिया जाएगा। क्या पुरोहित गंजाल पुरानी भाषाओं को पढ़ना जानता है या सावगारी में कोई और ऐसा आदमी है? बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हो सकता है पुरोहित जी पुरानी भाषाएं पढ़ना जानते हों। फिर मैंने सरदार गोम्बी को आवाज़ दी, सरदार गोम्बी, बाकी की तरह मैं पटामा की देखभाल भी तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। जब ये अच्छा हो जाए तो इसकी मर्ज़ी है, ये जाना चाहे तो इसे रोकना नहीं। अगर ये अपने लोगों का भला करना चाहे तो करने दो, लेकिन आइंदा गंजाल को यहाँ मत आने देना। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। काया पुंथा और विशाल राय मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आकर उन्हें बताया, पटामा पुजारी गंजाल का मोहरा है, मगर अब उसके किसी काम का नहीं रहा। ये कहकर मैं बिस्तर में दुबक गया। उन्होंने भी दूसरी बात नहीं की। सवेरे जब हम नए सफ़र पर रवाना होने के लिए खानकाह से निकले, सब कबायली मर्द और औरतें गली में जमा थे। खानकाह के चबूतरे पर बांकी भी बैठी थी। पटामा पुजारी, जिसके हाथ पैरों पे पट्टियाँ बंधी थीं, उसके पास ही खड़ा था। मुझे देखकर उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं पटामा के इस अंदाज़े गुफ्तगू पर हैरान हुआ। वो बोला, मैंने जान लिया है, तुम ज्ञानी हो, सचमुच भगवान का रूप हो। मैं वचन देता हूँ आइंदा बस्ती के लोगों को धर्म की अच्छी तालीम दूंगा। आइंदा पुरोहित गंजाल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। फिर उसने अपना वो थैला, जिसमें भगवान बुद्ध और इंद्र देवता की चांदी की मूर्तियाँ थीं और सोम देवता की तस्वीर वाला कागज़ था, मुझे दिया और बोला, तुम साहूगारी जा रहे हो प्रभु, मेरी तरफ से ये अमानत पुरोहित गंजाल को दे देना और कहना, पटामा तुम्हारे अंजाम में शरीक नहीं होगा। पटामा की इस तब्दीली पर मुझे और बस्ती वालों को बहुत खुशी हुई। बांकी ने मेरी तरफ देखा और बोली,
ये सब तुम्हारे इस आदर्श के कारण हुआ जो लेकर तुम यहाँ आए। अब सौगारी की तरफ जा रहे हो। मेरी आशा है जाने से पहले हमें ज्ञान की कुछ अच्छी बातें सिखा जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद हम वो बातें एक दूसरे को सुनाएं और तुम्हें याद रखें। मैं सोच में पड़ गया कि इनसे क्या बातें करूं। फिर बोला, जिस तरह घर से घर की दीवार और खेत से खेत की मुंडेर मिली होती है, इस तरह आदमी भी आदमी का सहारा होता है, क्योंकि भगवान ने सबको एक दूसरे का संगी साथी बनाया है। मगर आदमी भगवान के इस कानून को नहीं समझता और क्रोध और गरूर का शिकार होकर अपने भाई का खून कर देता है। भगवान की मर्जी यह है कि तुम सब एक दूसरे के काम आओ। अमीर गरीब ज़ात पात की तमीज़ मिटाकर सब इंसानों की सेवा करो। बुराई के कामों से बचो। हमेशा सच बोलो। आदमी के दो रूप होते हैं, एक वो जिसे वो लोगों से छुपाता है कि कोई देख न ले, दूसरा वो जिसकी वो सबके सामने नुमाइश करता है। लेकिन खरा आदमी वो होता है जो अंदर बाहर से एक हो, जिसके मन की बात ही ज़बान पर हो। ऐसा ही आदमी निजात पाता है और स्वर्ग में जाता है। तुम खरे बनो। आज मैं तुमसे रुखसत होता हूँ और बाकी को तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। पहले ये तुम लोगों की सेवा करती थी, अब तुम उसकी सेवा करना। अगर बाकी को कोई दुख पहुँचा तो कोसों दूर रहकर भी मेरी आत्मा दुखी होगी। मैं तुमसे मिलने और ये देखने फिर आऊँगा कि तुम मेरी आत्मा से क्या बर्ताव करते हो। अभी ये अल्फाज मेरे होठों पर थे कि बाकी चीख मारकर मेरे कदमों में ढेर हो गई। मैंने अपने पैरों पर उसके गर्म आंसुओं की नमी महसूस की। अपने पैर पीछे नहीं हटाए। उसे अपने चरणों से लिपटकर आंसू बहाने का अधिकार दिया, और ये हक हर लड़की को नहीं दिया जाता। फिर भीगी आवाज़ में बोली, प्रभु, तुमने मुझ बदनसीब को इतना मान दिया कि मुझे जीवन की सारी खुशियाँ मिल गईं। तुम सचमुच भगवान का रूप हो। सदा भगवान के रूप में मेरे सामने आओ, ताकि सबकी नज़रों में ऊंचे रहो। मैंने कहा, फिर रोती आंखों से नहीं, मुस्कुराते हुए मुझे रुखसत करो। उसने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम किया। मैंने बस्ती वालों को नमस्कार किया और जाने की आज्ञा ली। सब खामोश थे। मैं चबूतरे से उतरा। सरदार गोम्बी मुझसे गले लग गया। गुलूगीर होके बोला, प्रभु, जब सौगारी से लौटोगे तो बाकी को बैसाखियों के सहारे चलता पाओगे। मेरे साथियों ने बाकी के सर पे हाथ रखकर दुआएं दी, जिस तरह बाप बेटियों से जुदा होते हैं। सबकी आंखें भीगी थीं। सरदार गोम्बी और कुछ लोग हमें दूर तक रुखसत करने आए।